अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी न जाओ। श्री आवापुर के सभी शिक्षक हैं जो आज हमारे विद्यालय में उपस्थित हैं। आए हुए अतिथिगण हमारे मुखिया जी और साथ ही वरिष्ठ जितने भी ग्रामीण हैं यहाँ हमारे आए हुए हैं। संघ विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकगण, मैं फाल्गुनी मुखर्जी कन्या प्राथमिक विद्यालय आवापुर पूरी विद्यालय परिवार की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस विद्यालय की सबसे वरिष्ठ शिक्षिका एवं जहाना खातून जी का विदाई समारोह है। उनका सेवा काल आज संपन्न हुआ। इसी समारोह में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं, तो हम लोग सब मिलकर इस समारोह को सुंदर शांतिपूर्ण गरिमा में और एक स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथि पसंद आज है। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आज आए अतिथि पसंद आज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मन की सभी महानुभाव, पंचायत के मुखिया जी एवं पंचायत के पूर्व मुखिया जी एवं सहायक शिक्षक, संकुल समन्वयक, जितने भी बच्चे हैं, हमारे ओर से सभी को नमस्कार, तहे दिल से नमस्कार। आप लोग सभी आए, उपस्थित सभी महानुभाव, आज के समारोह के सूत्रधार माननीय एमएसपी जहाना खातून के परिवार से आए सदस्यों एवं रिश्तेदारों का हमारे विद्यालय की ओर से अभिवादन करते हैं।
और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे, यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। यही कहती है धड़कन। पापा का सपना था वो पूरा हो गया, चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा, रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए। पापा के छात्र एवं छात्राएं, हमारी ओर से आप सबका स्वागत है इस मजलिस में। और आप लोग जान रहे हैं कि ये मजलिस क्यों आयोजित की गई है। ये इसलिए मुनक्किद की गई है कि आज इस विद्यालय की शिक्षिका जहां ने अपने 60 साल की उम्र को पूरा किया है और इनको आज इस विदाई सम्मान समारोह से नवाजा जा रहा है। विदाई समारोह एक अभिव्यक्ति है जो अभी हमने कुछ क्षण पहले आप सबके आंखों पे और चेहरे पर देखा है। मात्र यही एक अभिव्यक्ति है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है कि कोई आदमी किसी से बिछड़ता है, वो भी उसको बयान नहीं कर पाता है। कई कई जगह उनको यादें आने लगती हैं, इनके साथ काम करने का लम्हा बहुत दूर तक पहुंच जाती है, फिर भी नज़र और दिमाग खत्म नहीं होता है कि इनके साथ जो क्षण बिताए गए हैं, तो वो सब आप सबको याद होगा। मेरा यहाँ कार्यकाल 5.5 साल का रहा है और मैं भी अगले जनवरी में इत्तेफाक है कि इसी अवस्था को पहुंचने वाला हूं। दूसरी अवस्था है कि आज ही मेरे मुझसे बड़े भाई सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनका भी एक आयोजन मनाया जा रहा है हमारे गांव में, जिस हाई स्कूल से हम लोग पढ़े हैं उसी हाई स्कूल में बड़ी महफिल सजाई गई है। वीडियो वगैरह भी भेजा गया है हमको। तो मरमाहत आदमी हो ही जाता है और एक बड़ी लंबी टीम है हमारे खानदान की। 85 लोग हैं जिसमें नौकरी करते हैं, बिहार सरकार के टीचर हैं, कोई हमारे जैसे अफसर है, कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में है, जिसमें से 20-25 रिटायर हो गए हुए थे। रिटायरमेंट हासिल करने वाले लोगों की भी एक टीम बन गई हुई है, सुबह में चाय पीने वालों की। और कुछ लोग 1-2 साल में, 2-3 साल में सब लोग रिटायर कर जाएंगे। तो ये जीवन की 3 सीढ़ी है। एक सीढ़ी जो इधर बैठा हुआ है सामने चहल पहल कर रहा है, और दूसरी सीढ़ी जिसमें अभी आप लोग हैं, ये लोग शिक्षक हम लोग कार्यरत हैं, और तीसरी सीढ़ी जो छत है यहाँ के पार कर जाना है, यहाँ पर ये लोग आ गए। तो ये
सभी के जीवन में जो सरकार की नौकरी में है आता है जाता है, भावुक होने का समय होता है और इसको सिर्फ अभिव्यक्त कर पाते हैं हम लोग, सहन भी करना ही पड़ता है। हमने जो तमाम कोशिश की है उसका रिजल्ट भी यही मिलता है। हमारी बेटियां जो यहाँ पर अभी स्वागत गान गा रही थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको बुला करके यहाँ के प्रधानाचार्य मध्य विद्यालय आबादपुर के और इन बेटियों को सम्मानित किया गया है गणतंत्र दिवस के अवसर पर सद्भावना मैदान में। ये हमारी और आपकी उपलब्धि है कि आबादपुर के बच्चे इस उपलब्धि को प्राप्त किए हैं और शिक्षक इस उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। जीवन एक रेखा है, खींचती जाती है, चलती जाती है और सिमटती जाती है। और दुनिया के अभी एक और सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में हम पोखरिया में थे, तो एक शेर इस उसी तरह की है, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। तो ये जीवन बताता है कि हम और स्वस्थ रहते। अब इसके बाद इनको हमारी तरफ से तमाम तरह ख्वाहिशात पेश कर रहा हूँ कि ये आगे के जीवन में तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, दीन के साथ रहें। और क्योंकि समय बहुत कम है, एक शेर और आप लोग को अर्ज कर देते हैं कि दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी, जो जाके न आए वो जवानी देखी। धन्यवाद। हम गुनाह यही बख्शेंगे अगर इनके जरिए की गई है, अगर इन्होंने नहीं बख्शा तो वो भी नहीं बख्शेगा। तो खल्क से आप तलाफी लीजिए। मैं भी उसी दर्जे में हूँ कि अगर मेरी तरफ से कुछ हुई है तो उसको भी आप लोग माफ करेंगे, और जहाँ आरा जी के तरफ से अगर किसी को किसी तरह की जुबान से, बात से बच्चों को पढ़ाने के दरमियान कुछ किसी तरह की ठेस पहुंची है तो उसको आप सब लोग माफ करेंगे। मैं इनकी तरफ से आप सबसे माफी मांगता हूं और इनको फिर मुबारकबाद देता हूं कि आप व्यतीत करें, गुजारेंगी। धन्यवाद। पूरी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद। तमाम मंच पर बैठे लोगों को मेरी तरफ से धन्यवाद। सामने जो शिक्षक शिक्षिका बच्चे बैठे हुए उन सबको बोले और उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र भेंट मिलकर इसको तैयार किया है। मैं इसको पढ़ रही हूँ, आप लोग धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक सुने। प्रशस्ति पत्र श्रीमती एमएसटी जहांआरा खातून, कन्या प्राथमिक विद्यालय आबादपुर, सहायक शिक्षिका, सेवाकालीन अवधि 6/3/2007 से 31/1/2026 तक। इन्होंने अपने सेवाकालीन जीवन में 20 साल इसी विद्यालय में पूरा किया। श्रीमती एमएसटी जहांआरा खातून, पिता स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल खालेक, माता नूरजहां बेगम, ग्राम दरियापुर, पोस्ट कालिमपुर, थाना चांचल, जिला मालदा, राज्य पश्चिम बंगाल के एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म तृतीय पुत्री के रूप में सन 29/1/1966 को हुई। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने हाई मदरसा संतोषपुर से प्राप्त की। अप्रैल 1985 को सुसंपन्न शिक्षित सुयोग्य परिवार के विद्वान शिक्षक, सुयोग्य परिवार के विद्वान
शिक्षक स्वर्गीय कमल भदा, ग्राम सोनापुर, आबादपुर प्रखंड बारसोई, जिला कटिहार, राज्य बिहार के संग शादी के बंधन में बंधी, जिससे उन्हें एक पुत्र एवं पुत्री की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र मोहम्मद शहनवाज आलम एवं पुत्री शाहीन सलमा जहां। उनके दोनों बच्चे हमारे इस सभा में मौजूद हैं। एमिस्टर जहाना खातून ने पारिवारिक दायित्व को निभाने के साथ साथ उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु बीडी कॉलेज बारसोई से इंटर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई। तत्पश्चात दिनांक 6/3/2007 के 31/3/2026 तक आबादपुर पंचायत नियोजन इकाई द्वारा कन्या प्राथमिक विद्यालय आबादपुर में सामान्य शिक्षिका के पद पर अपना योगदान दिया। योगदान के पश्चात आपने जिस कर्तव्य परायणता, आस्था, निष्ठा एवं नैतिकता के साथ भूमिका निभाई वो अत्यंत प्रशंसनीय है। आपकी सात्विक, सरल और सार्वगर्भित व्यक्तित्व हम सभी के लिए अभिनंदनीय एवं वंदनीय है। आप आनंद की आकांक्षा किए बिना 20 वर्षों तक अपने कठोर श्रम में कोई कोताही नहीं बरती। छात्र छात्राओं की अनुशासनहीनता पर उनसे प्रेम एवं स्नेह पूर्वक नियंत्रण करती रही, जिनसे छात्रों के चरित्र में निर्माण का मिशन अनवरत चलता रहा। आपने हमेशा सम्मान और गरिमा के साथ कक्षाओं का प्रतिनिधित्व किया। कार्य कौशलता, मिलनसारिता, धैर्य और क्षमाशीलता, लगन और कर्मठता का संयोजन आपके व्यक्तित्व की विशेषता रही है। आप अपने कार्यों और व्यवहारों से अन्य सहकर्मियों को प्रेरित करती रही। सभी सहकर्मी एवं बच्चों को माता के तरह स्नेहास्पद व्यवहार रहा आपका सबके साथ। अंत में हमारी ईश्वर से कामना है बसंती बहारों के नित नए मंजर आपके सपरिवार को सुखी, संपन्न, समृद्ध, स्वस्थ और सुदीर्घ जीवन में सुवासित करते रहे। इस पूरे सेवाकालीन अवधि में हम सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं आपके दिल के बेहद करीब थे और इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर भी हम सभी आपके साथ खड़े रहने का संकल्प लेते हैं। आपके द्वारा किए गए सराहनीय योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए हम सब आपकी उज्जवल भविष्य एवं स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। एक शेर है आपके लिए, क्या बताऊं खूबियां आपको आपकी विदाई पर, क्या बताऊं खूबियां आपको आपकी विदाई पर, महकता था विद्यालय हर दिन आपके मुस्कुराने पर। दुआ है जहां भी रहे आप कामयाबी की मिसाल बने। दुआ है जहां भी रहे आप कामयाबी की मिसाल बने। हमेशा अधूरा लगेगा हमें आपके चले जाने पर।
आज आवाजपुर पंचायत के आवाजपुर कन्या विद्यालय के शिक्षिका श्रीमती शाहनारा मैडम के विदाई समारोह में उपस्थित होकर विदाई समारोह में सम्मिलित होकर आज हम लोग उनको विदाई से विदाई करेंगे। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 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 अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। Don't mind. आपका बीते, इसी शुभकामनाओं के साथ हम अपना विचार को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम
हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर, आंसू की रवानी है। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन, धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज हमारी प्रिय मैडम की विदाई है। मैडम हमें बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, समझाती थी, माँ की तरह ख्याल रखती थी। मैडम हमें बहुत याद आएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद से ऊंचा उनका स्थान बताए ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु ने संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से ऊंचा स्थान बताया ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सवल है पालनहारे, घर संकट से उबारे। गुरुवर है पालनहारे, घर संकट से उबारे। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। जीवन भर सतगुरु बनके सत ज्ञान का अमृत बांटा। अब बनका सतगुरु बनके सत ज्ञान का अमृत बांटा। अब इनके चरणों में है हम सब का एक वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का स्थान बताए। गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। धन्यवाद। पुरानी यादें याद आ जाती हैं और फिर से वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज के समय में इस पद पर रहकर इसको निभाना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जिस साहस और गरिमा से और सहृदय से इन्होंने अपने पद का निर्वहन किया है वो काबिल तारीफ है। इन्हीं के संबंध में एक 4 लाइन की कविता कहना चाहूंगा। वो पल जो आपके साथ बिताए थे, वो पल जो आपके साथ बिताए थे, अब आंखों में बंद याद बन जाएंगे। ना जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी,
न जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी, देर सवेर कब बात होगी। तो चलो अब इन यादों के साथ, खुशियों की इन सौगातों के साथ एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी रहेंगी दीदी स्वस्थ रहे, सकुशल रहे और यादों में बसा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूँ। सर लोगों से हमें मैम के बारे में बहुत कुछ पता चला कि मैम कैसे काम करते थे, उनका काम करने का जो तरीका है, बहुत कुछ हमने सर से सुने। और ये जो दिन है, ये ऑफिशियली भले मैम यहाँ से विदा ले रही है, लेकिन आगे जाके जैसे स्कूल में जैसे बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों के साथ साथ आसपास के जो समाज में इनका जो दायित्व है, कर्तव्य है, वो सब में जैसे जुड़े थे, ठीक वैसे हम आशा रखेंगे कि यहाँ से विदा होने के बाद उनका जो दायित्व है, कर्तव्य है बच्चों के प्रति और समाज के प्रति, वो जारी रखेंगे और हर वक्त हम सभी को मोटिवेट करते रहेंगे। और मैम अभी जहाँ भी रहे, घर पे रहे, जहाँ भी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हम सभी को प्रेरित करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ। आज का जो ये आयोजन किया गया है, वक्त भी आप लोगों को पता है। तो सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये खुशी का पल भी है, सुखद वाला पल भी है। मैडम जी से हम लोगों का हर एक पल बिताया हुआ हम लोगों को याद आएगा। मैडम जी ये हम लोगों के लिए गार्जियन स्वरूप हमेशा मार्गदर्शन दिया करते थे, उसकी कमी हम लोगों को हमेशा मिलेगी। हम दुआ करते हैं कि मैडम जी जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, अच्छा खासा तरोताज़ा खुशहाल में रहे। खासकर ऊपर वाला से ये दुआ चाहूँगा कि मैडम जी को हज के लिए यात्रा करवाए। और मैडम जी से हम तो मैडम जी को बचपन से ही जानते हैं, क्योंकि हमारे उसी मोहल्ले में हमारी पैदाइश हुई है। हम 2014 के आसपास इस स्कूल में आए। पहले मेरा योगदान नया प्राथमिक विद्यालय मिस्त्री टोला में हुआ था। हमारे कोऑर्डिनेटर श्री समीम जी के कृपा से हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद हम यहाँ कुछ दिन बाद प्रभारी के पद पर अपना योगदान किए। उस दिन से आज तक मैडम से मोटा मोटी 10 साल होने जा रहा है। हमेशा उसके साथ बैठना उठना, हर चीज़ का समाधान, समस्या सुख दुख का बात करना, ये पल हम लोगों को हमेशा याद आएगा। इसी बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं और साथ ही दुआ करते हैं कि मैडम जहाँ भी रहे खुशहाल रहे और हम लोगों को ना भूले। कभी कभी हम लोगों को हमारे विद्यालय परिवार को देखने भी आया है। तो इसी विदाई के लिए मैं 4 लाइन अपनी कविता करना चाहती हूँ। चाहता नहीं दिल विदा करे हम आपको, चाहता नहीं दिल विदा करे हम आपको, पर क्या करें, आदेश है विभाग का, आदेश है विभाग का, पालन करना है हम सबको। चाहता नहीं दिल विदा करे हम आपको। आपने जो प्यार दिया, आपने जो प्यार दिया, आपने जो हमें सम्मान दिया, मार्गदर्शक बने हमारा, कई आपने हमें सुझाव दिया। भुला न पाएंगे हम आपको,
आदेश है विभाग का, पालन करना है हम सबको। हर्ष बहुत आज है हमें, हर्ष बहुत है आज हमें, आपने निष्ठा पूर्वक सेवा को संपन्न किया। हर्ष हमें बहुत है आज, आपने निष्ठा पूर्वक सेवा को संपन्न किया। इस हर्ष के साथ है विषाद भी, कि साथ हमारा छूट गया, कि साथ हमारा छूट गया। पर क्या करें, आदेश है विभाग का, पालन करना है हम सबको। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित हमारे वरीय शिक्षक एवं शिक्षिकागण एवं तमाम ग्रामवासी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हम सभी यहाँ पे MST जहाँ आरा मैम के विदाई समारोह में उपस्थित हुए हैं और मैम के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैम हमारे लिए एक प्रेरणादायक के रूप में है और मैम इस स्कूल में कन्या प्राथमिक विद्यालय आबादपुर में 20 साल अपनी सेवाएं दी और 20 साल तक इस कन्या प्राथमिक विद्यालय को सींचा, संवारा और अपने मेहनत के बलबूते पर इसको तर्मुत्कर्ष पर पहुंचाया। मैम हमारे लिए मैं स्टाफ नहीं देखती थी। जब मेरी बहाली हुई कन्या प्राथमिक विद्यालय आबादपुर में, तब उनका परिचय था। वो मेरी दोस्त की माँ थी। उनका बेटा MD सनावाल आलम और मैं, हम लोग एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ते थे, हम लोग क्लास फ्रेंड थे। वो मेरी दोस्त की माँ थी और काकू जो है स्वर्गीय कमल सर, कमल भगा जी, जो वो मेरे पापा के दोस्त थे। यही मेरी परिचय थी। परंतु इन 20 सालों में मेरी दोस्त की माँ कब मेरी माँ बन गई मुझे पता नहीं चला। आज उनका सबसे बड़ा परिचय है। मैडम मेरी दूसरी माँ है और साथ ही साथ मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी। सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक मैं रायगंज में रहती हूँ। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर सुबह से लेके स्कूल आने तक रास्ते में क्या देखे, क्या हुआ, किन किन से मिली, क्या बातें हुई, सारी बातें मेरा पहला काम था उनसे आके शेयर करना। उन्होंने 20 साल तक मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। शायद रूपा और जिमी के बाद अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार किया उन्होंने, तो वो उनकी बहू सवीना और फिर दूसरा मुझे। तो वो मेरे लिए एक स्टाफ नहीं है, वो मेरे लिए बहुत कुछ है। और उनका खालीपन आज के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। इस मैंने विभागीय दिल तो नहीं चाहता, लेकिन विदा तो करना पड़ेगा क्योंकि यही विभागीय नियम है। आदरणीय प्रधानाध्यापक कन्या प्राथमिक विद्यालय आबादपुर और यहाँ पर बैठे सभी माननीय शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। आज जो मैडम का विदाई समारोह है, ये सरकार के द्वारा नियत है। अक्सर इनके बारे में अगर हमको जानने का मौका मिला तो राकेश सर के द्वारा, जो हमेशा चर्चा करते थे, दीदी वहाँ पे है, दीदी के साथ ऐसे करना है। कभी लेट हुआ तो उनका ही चर्चा था। जो रास्ते में दीदी मिल गई थी, आज उन्हीं से बात कर रहे थे। इनका जो अपना व्यक्तित्व अपने इस 2007 से लेकर अभी तक जो अपना योगदान इस विद्यालय में पूरे भाव समर्पित होकर किए, जो आज बच्चों के बीच में दिख रहा है। बच्चे भी उतने ही उत्साहित भी हैं और गमगीन भी हैं। आशा है जो मैम घर पे जाएं और बच्चों के बीच में अब बात आगे की जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारें। इन्हीं सब
चंद लम्हों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे तमीम सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे उच्च विद्यालय आबादपुर के बहुत ही होनहार शिक्षक श्री शिशिर कुमार झा जी ने अपनी वाणी को बहुत ही कम समय में समाप्त कर दी। इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि काफी विलंब हो चुका है। सबों ने मैम के विदाई पर अपनी अपनी बात रखी और निश्चित रूप से विदाई काफी दुखदाई होता है। ये पल जो लोग नौकरी करते हैं उनके जीवन में एक ना एक बार जरूर आता है। तो हर एक चीज का दुनिया में अंत है। जब तक हम खाली नहीं करेंगे दूसरा कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। एक निश्चित सीमा है। सरकारी स्तर पर के 60 साल के बाद विदा होकर घर में रेस्ट यानी आराम करने की आवश्यकता होती है। तो उसी नियमों को हम लोग चलते हैं। 60 साल के बाद सेवानिवृत्त होना पड़ता है, घर में आराम के लिए बैठना पड़ता है। जो समय हमने विद्यालय को दिया या बच्चों को दिया या नौकरी में दिया, वो सारा समय व्यस्तता में बीत चुका होता है, जिसके कारण जो भी अंतिम समय बचता है वो अपने परिवार को देने की बात होती है। और हम अपने परिवार के साथ मिलजुल कर स्नेहपूर्वक अपने घर में और ईश्वर की याद में, अल्लाह की याद में गुजारने का एक सुनहरा अवसर मिलता है, जिसे हम करते हैं। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनकी फानी है, उनका अंत है। हर एक चीज का विपरीतार्थक शब्द है, अपोजिट वर्ड है। सुबह है, जैसे बोला जाता है कि सुबह है तो शाम है, दिन है तो रात है, अंधेरी रात है तो फिर चांदनी रात भी है, उजाला है तो अंधकार है, जीवन है तो मृत्यु है। इसी के संग हम सब जीवन जीते हैं। फिर नौकरी है तो नौकरी के साथ साथ विदाई भी है, रिटायरमेंट भी है, सेवानिवृत्ति भी है। तो निश्चित रूप से ये समय दुखदाई होता है, लेकिन ये पल सबके जीवन में आता है और इसे बर्दाश्त भी करना पड़ता है। क्योंकि एक खुशी है और एक गम भी है। गम इस बात का होता है कि हमसे बिछड़ रहे हैं, जो एक साथ कार्य कर रहे थे उससे दूर हो जाते हैं, फिर समय समय पर ही देखने को मिलता है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि अपने परिवार को समय दे पाते हैं। मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि हमारे सीआरसी के अंतर्गत सबसे होनहार शिक्षिकाओं में से ये अच्छी तरीके से याद है कि मूल्यांकन में सबसे पहले आने वाली और सबसे अंत में जाने वाली शिक्षिकाओं में से ये एक है। तो बहुत ही गर्व की बात है। हमें देखकर ये आश्चर्य लगता था कि सुबह से लेकर शाम तक लगातार कॉपियां जांच करती रहती थी और कभी थकती नहीं थी। और सबसे ज्यादा अगर 100 कॉपियां ऊपर जांचने की बात होती थी तो कम से कम 150 कॉपियां ये जांचती थी और ये नहीं बोलते थे कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो गजब का इसके अंदर, इनके अंदर जो एक शैली थी वो हमें देखकर सीखने की आवश्यकता हुई। हमने बहुत सारी चीजें इनसे सीखा भी, क्योंकि जो बड़े होते हैं, बड़े लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं समाज को और उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को। तो अवलोकन हमने किया है। दूसरी बात, इनकी लिखावट इतनी सुंदर है, आप आश्चर्य होगा कि ये बंगाल से पढ़ी लिखी है, पूरी तरीके से बंगला भाषी है। उसके बावजूद भी जब वो हिंदी लिखती है तो आज भी आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हम लोग शुरू से हिंदी की पढ़ाई की है, लेकिन आज भी उनकी सुंदरता लेखन कला में जबरदस्त है। आज हम लोगों का वैसे हैंडराइटिंग नहीं होता, तो देख के एक तरह से मतलब आप देखेंगे तो आपको लुभावना लगेगा, नहीं वाकई में कुछ लिखा गया है। तो हमारे गांधी जी का कथन है कि जिनकी हैंडराइटिंग, लेखन कला अगर त्रुटि है यानी असुंदर है तो फिर अब पढ़ाई में उसकी पढ़ाई जो है वो अधूरी मानी जाती है। उन्होंने, चूंकि गांधी जी का भी लिखावट जो था वो उतना सुंदर नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि लिखावट बहुत जरूरी है और अच्छे सुंदर सुडोल अक्षरों में लिखना जरूरी है। अगर वो होता है तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई, शिक्षा वो परिपूर्ण है। हमें लगता है कि बंगाल के होने के बावजूद भी मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई की और हिंदी, इंग्लिश जो लिखती थी, आज भी आप देखेंगे तो नियत मतलब आपको आश्चर्य लगेगा, पता नहीं कैसे कैसे लिख लेती हैं इस तरीके से गोल गोल।
और पूरा अक्षर जो है पूरा झलकता है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है, अगर वो अक्षर जानता है तो वो उसको पढ़ सकता है। अगर कोई थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान है, उनके अगर पत्र को पढ़ना चाहे, उनके लेखन कला को देखना चाहे तो आराम से इजीली उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी। तो एक तरह से हमने एक कलाकार को, एक बेहतरीन शिक्षक को और कर्मठ योग्य जो होता है उन्हें हमने खो दिया है। मैं आप सबों को पता है कि मैं 2014 से लेकर 2021 तक सीआरसीसी रहा और जब भी मैं विद्यालय आया तो मैडम को अकेले कभी नहीं पाया, हमेशा बच्चों के झुंड में बैठी हुई मिली, कुछ न कुछ बच्चों के साथ करती हुई नजर आई। जो ईमानदारी का प्रतीक है, अपने कर्म को उन्होंने बहुत ही बखूबी ईमानदारी से निभाया है, इसके लिए हमें गर्व है। क्योंकि हमारी भाभी भी लगती है और हमारे घर के करीब भी है, तो एक दिली रिश्ता है। और मैं उनके स्वस्थ की कामना हमेशा करता रहूंगा कि वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जो बची हुई जिंदगी है उसे अच्छे से आराम से गुजारें। फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं, परिवार के साथ मिलजुल कर रहना ही अभी फिलहाल जरूरत है। निश्चित रूप से हमने परसों से जो पत्र बनाया था उसमें हमने लिखा था एक शब्द कि एक पुत्र और एक पुत्री का जो है उनसे 2 रत्न प्राप्त हुए हैं और दोनों ही रत्न जो है वाकई में बहुत ही देखभाल अच्छे ढंग से कर रही है, पुत्र के द्वारा भी और पुत्री के द्वारा भी। तो आने वाले समय उनका बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छे ढंग से जिंदगी गुजर जाए, बस अल्लाह से यही कामना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, जो कि समय की बहुत कमी है। बहन कहने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि इंसान का जो जिंदगी होता है वो किताब होता है। एक एक पन्ने को उलटते जाएंगे तो एक एक तरीके की चीजें निकलेगी, कभी हंसी की बातें निकलेगी, कभी मायूसी की बातें निकलेगी, कभी आंख से आंसू टपकने की बात आ जाती है। तो जिंदगी के लम्हात जो है बड़ी कश्मकश से गुजरती है। हर ये जिंदगी इंसान की गुजरती है, खट्टी मीठी यादों के सहारे जीना पड़ता है, जिससे हम सब इंसान को अवगत है, सभी इंसान अवगत है इनसे। तो मैडम की ख्वाहिश है, समय की कमी है, फाल्गुनी मैडम की एक अंतिम ख्वाहिश है कि एक गाना है जिंदगी के सफर में, तो वो गाना 2 लाइन मैम की फरमाइश है कि हमें भी गाना है, उन्हें भी गाना है। अपने दिल में से घर बनाने लगो, कल तरपना पड़े याद में जिनकी, रूठ कर उनको जाने लगो। अपने प्यार के चाहे जो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम जिंदाबाद।